जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत का जो स्टैंड है रशियन ऑयल के लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। पहले हम यहाँ पर क्या करते थे कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रशिया से ऑयल ख़रीदते थे। भाई जब यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो भारत ने यहाँ पर रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया भारत को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा था। भाई भारत के लिए तो भाई ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% यहाँ पर इंपोर्ट करता है, तो भारत के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि उसकी कीमत भी यहाँ पर कम रहे। तो भारत को यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था रशिया का, तो भारत ने यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और भारत यहाँ पर बन गया रशिया का बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन। और भारत का यहाँ पर सबसे बड़ा टॉप सप्लायर ऑयल का रशिया बन गया था। रशिया से हम यहाँ पर 40 से लेकर 42% तक का अपनी टोटल इंपोर्ट का वो रशिया से ही इंपोर्ट कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि ये चीज़ यहाँ पर अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अमेरिका यहाँ पर ये चाहता था कि रशिया के पास जो ऑयल है वो यहाँ पर इंडिया ना जाए, इंडिया यहाँ पर जो है रशिया का ऑयल ना ख़रीदे, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि रशिया के पास ऑयल का रेवेन्यू नहीं आएगा और उसके बदले में यहाँ पर वो अपना जो वॉर है यूक्रेन के अगेंस्ट वो भी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। तो अमेरिका का तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मानना था, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त एक लहजा अपना लिया और बोल दिया कि भाई जो भी यहाँ पर रशिया के साथ एंगेज होगा वो अब बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान में होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा दिए। भारत के ऊपर यहाँ पर 50% के टैरिफ लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा है। भाई इतना तो यहाँ पर किसी भी देश के पास नहीं लगे हुए हैं जितना इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर 50% है, इससे ज़्यादा किसी देश के ऊपर नहीं लगे, जिसमें से यहाँ पर 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनल्टी टैरिफ है। पेनल्टी टैरिफ वो ये कि हम रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं तो उसके बदले में तो हमें यहाँ पर जो है ना पेनल्टी टैरिफ भरना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगा दी है तगड़े सैंक्शन 50% के, जो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना एक क्रशिंग है। और इसी वजह से भारत में जो कपड़ा इंडस्ट्री है या फिर दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर हज़ारों की लाखों की जॉब जा रही है और इससे यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब देखिए दरवाजे यहाँ पर अमेरिका के बंद हो गए थे। लेकिन फिर यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और बोला है कि मेरी बात मोदी जी से हुई है और उन्होंने यहाँ पर यह आश्वासन दिया है कि हम इन रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कम करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा बोला। फिर यहाँ पर मोदी जी की तरफ से बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मोदी जी की तरफ से कंफर्म किया गया कि हाँ अमेरिका से बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं बोला गया था कि हम यहाँ पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स है जैसे कि रिलायंस है, नयारा है, उन्होंने हाँ यहाँ तक कम काफ़ी ज़्यादा कर दिया था कि अब यहाँ पर हम रशिया से इंपोर्ट को कम करेंगे। और रिसेंटली एक यहाँ पर न्यूज़ ये भी आई थी कि जो एक कार्गो था जो रशिया से चलकर इंडिया आने वाला था वो बीच रास्ते में वापस से रशिया चला गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से मना कर दिया था कि हमें यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर वो जो कार्गो था वो वापस चला गया। तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत और रशिया के जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं इसकी वजह से कि भाई यहाँ पर इंडिया अमेरिका को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, तो भाई रशिया भारत को यहाँ पर क्यों प्रायोरिटी दे। तो इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक और तोड़ निकाला है, वो ये है कि भारत ने अब सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है वो रशिया से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अब यहाँ पर जो ऐसा हो गया है कि पहले यूक्रेन हमारा टॉप सप्लायर होता था सनफ्लावर ऑयल का, अब यहाँ पर कौन बन गया है, रशिया बन गया है, जो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो कुकिंग ऑयल है और उसमें से भी जो सनफ्लावर हो वो भारत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब देखिए इस चीज़ से हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं तो दूसरी चीज़ में हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे यहाँ पर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत सही कर रहा है? एक ऑयल का अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट कम करें तो दूसरे ऑयल का यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ाकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए जितना भारत के लिए यहाँ पर जो ऑयल है, भाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो क्रूड ऑयल है, उतना वो इम्पोर्टेंट है। उसी के जैसे यहाँ पर भारत के लिए कुकिंग ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि भारत यहाँ पर कुकिंग ऑयल कितना ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हर घर में यहाँ पर कोई ना कोई सा कुकिंग ऑयल तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। और उसमें भी यहाँ पर जो 3 ऑयल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है पाम ऑयल का,
और दूसरा है यहाँ पर सोयाबीन ऑयल का, और तीसरा है यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का, जिसमें से सबसे बड़ा जो चंक है वो पाम ऑयल का है। पाम ऑयल यहाँ पर जो है ना लीड करता है इन तीनों ही तेलों में। तो जो तेल है, जो पाम ऑयल है, वो जो पाम ऑयल आता है वो भारत के पास वो मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से आता है, क्योंकि वहाँ पर पाम ऑयल को उगाने के लिए जो है ना एक बेहतरीन वातावरण है और वहाँ पर वो आसानी के साथ उग भी जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास पाम ऑयल आता है। अब दूसरा है यहाँ पर सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल आता है यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों से, क्योंकि सोयाबीन वहाँ पर ज़्यादा पैदा होता है, तो वहाँ से हमारे पास पाम ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है। लेकिन जो तीसरा ऑयल है सनफ्लावर ऑयल, वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आता है यहाँ पर यूक्रेन और रशिया से। अब देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग हुई थी वो हुई थी सन 2022 में हुई थी, और उससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा सप्लायर था सनफ्लावर ऑयल का वो होता था यहाँ पर यूक्रेन। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिससे यहाँ पर यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, और भारत ने यहाँ पर अपने लिए ज़रूरत के हिसाब से जो सनफ्लावर ऑयल था वो तो चाहिए था कहीं से, उसकी सप्लाई जो है वो रशिया से बढ़ा दी है। और अब यहाँ पर भारत के लिए जो रशिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है सनफ्लावर ऑयल का। तो यहाँ पर जो है ना हम सोयाबीन के लिए कहाँ पर उपलब्ध है, हम यहाँ पर सोयाबीन ऑयल यहाँ पर कहाँ से लेते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हम कहाँ से लेते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। और अब यहाँ पर जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं रशिया से। पहले हम यहाँ पर दोनों से ही लेते थे, लेकिन क्या है कि 2022 से पहले हम यहाँ पर रशिया से 1,75,000 टन यहाँ पर हम रशिया से लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो हो गई है 2.09 मिलियन टन, यानी कि यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि ये हो गई है 15 गुना से भी ज़्यादा। तो 15 गुना से भी ज़्यादा हमने यहाँ पर जो ना रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर अब सेकंड नंबर पर आ गया यूक्रेन। तो यहाँ पर उसके पीछे कई सारी वजह है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वजह क्या क्या है जिससे हमने यहाँ पर रशिया से जो कुकिंग ऑयल सनफ्लावर ऑयल है उसका इंपोर्ट हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो देखिए, भारत ने यहाँ पर रशिया से क्यों इंपोर्ट किया, उसके पीछे यहाँ पर कई सारे कारण हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए जो है ना पहले यूक्रेन अनुकूल होता था, और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई वॉर भी नहीं होती थी, तो हम यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पर हम यूक्रेन से मंगा लेते। लेकिन जब जैसे यहाँ पर रशिया के और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई है, तो तब से यहाँ पर जो यूक्रेन का जो ऑयल शिपमेंट है वो ब्लैक सी से होते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वो अब ज़्यादातर जो अपना जो ऑयल सीड्स है वो रेलवे के ज़रिए, रोड के ज़रिए जो है ना यूरोप में ही खपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिपिंग के ज़रिए दूसरे देशों को जो जाता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जैसे कि यहाँ पर रशिया जो है वो कोई सा भी यहाँ पर ऑयल वगैरह या कुछ भी शिपमेंट होता तो वो रशिया अटैक कर देता था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को अपना अल्टरनेट रूट अपनाना पड़ा, और उसने यहाँ पर शिपिंग से ना भेजकर रेलवे से या फिर जो है ना रोड के ज़रिए यहाँ पर भेजना शुरू किया। रोड की कनेक्टिविटी यूरोप के बाकी देशों के साथ यूक्रेन की अच्छी है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो ऑयल है वो यूक्रेन को यूरोप को सप्लाई करना शुरू कर दिया, और जो शिपमेंट के ज़रिए आना था भारत जैसे देशों में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो ऑयल इंपोर्ट यूक्रेन से होता था वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि रशिया ने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्काउंट भी देना शुरू कर दिया। ये मान के चलिए कि 10-15% का डिस्काउंट हमें यहाँ पर दे रहा है, ना सिर्फ क्रूड ऑयल में बल्कि हमें जो कुकिंग ऑयल है वहाँ पर भी डिस्काउंट दे रहा है, जिससे यहाँ पर भारत को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, और भारत ने सोचा कि यार हमें तो ख़रीदना ही है, हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना रशिया से ख़रीद ले। रशिया हमें यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रहा है, और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये भी है कि हम यहाँ पर रशिया को रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा और रशिया के बीच में एक मैकेनिज़्म है जिसमें यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर अगर रशिया से सामान खरीदते हैं तो हम यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो रुपए में दे सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, भारत के जो डॉलर्स लगने थे भाई वो तो लगेंगे नहीं भाई, हम यहाँ पर यूक्रेन से ख़रीदते अगर ये ऑयल तो हमें यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन अब यहाँ पर रशिया से अगर ख़रीद रहे हैं तो एक तो डिस्काउंट और ऊपर से हम यहाँ पर रुपए में पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पर कभी भी रशिया कोई इंडिया से सामान इंपोर्ट करेगा तो वो हमारा ही पैसा हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगा, यानी कि यहाँ पर डॉलर का कोई भी चीज़ है नहीं, और इसकी वजह से भारत ने यहाँ पर ये चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और इसके अलावा यहाँ पर इस वॉर में जो प्रोसेसिंग प्लांट होते थे यूक्रेन के अंदर वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन का जो आउटपुट है सनफ्लावर ऑयल का वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर वो बड़े बड़े ऑर्डर्स को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर पाता। तो इसका यहाँ पर मतलब ये हुआ कि भारत को यहाँ पर यूक्रेन से
कम इनपुट मिल सकता था। तो यहाँ पर भारत ने सोचा कि यार यहाँ से ऑयल आ नहीं रहा है और प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ पर बंद हो गई, तो क्यों ना हम यहाँ पर रशिया से ही खरीद लें। तो यहाँ पर रशिया से ऐसा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भारत और रशिया के बीच में काफ़ी जुड़ाव है, वो भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत जो है ना साथी दे देता है। अब देखिए इसके जो है ना इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इम्प्लीकेशन ये है कि भारत यहाँ पर जब रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है तो इससे भारत और रशिया के बीच में संबंध सुधरने की चांसेस और ज़्यादा है और बेहतर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत अगर देखिए भविष्य में ऐसा तो होने वाला ही है कि भारत यहाँ पर रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करेगा, क्योंकि भारत के लिए यहाँ पर अभी अमेरिका से व्यापार करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत के लिए यहाँ पर यह ज़रूरी है कि भारत यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट को कम करे। अब देखिए इस चीज़ से यहाँ पर रशिया नाराज़ हो सकता है और बोल सकता है कि यार हम तुम्हारे लिए ऐसा करें, डिस्काउंट दे रहे हैं, और हम हमारा जो संबंध है वो तो कोल्ड वॉर के ज़माने से है और वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा संबंध है, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की बातचीत होगी। और ये समझने के लिए हमें यहाँ पर जो है ना अब इंपोर्ट यहाँ पर करना ही पड़ेगा। भाई हम यहाँ पर अगर कोई सी चीज़ का जो है ना इंपोर्ट अगर कम करेंगे तो दूसरी चीज़ों का इंपोर्ट हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि देखिए हम यहाँ पर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर आपसे अगर तेल कम खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल खरीद लेंगे, तो आप हमें यहाँ पर कुकिंग ऑयल दे दो। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो ऐसे ही बने रहेंगे और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जियोपॉलिटिकली ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे लिए बेनिफिट है, हम यहाँ पर जो है ना रशिया से सस्ता कुकिंग ऑयल ले रहे हैं और इसके अलावा भारत के संबंध रशिया से अच्छे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो आगे चलकर यहाँ पर ख़राब भी हो सकते हैं। भाई यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म एक गेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसके इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अभी तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में ये जो कुकिंग ऑयल का जो मसला है वो तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो तब हो सकता है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा दे। भाई हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे थे, 25% का टैरिफ लगाया है ना रशिया से तेल खरीदने के एवज में, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना 10%, 20%, 30% का टैरिफ और लगा देंगे। भाई तुम यहाँ पर रशिया से कुकिंग ऑयल भी नहीं खरीद सकते। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है ना अगर वॉर यहाँ पर बढ़ता है, अब देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर बढ़ रहा है, लेकिन बातचीत चल रही है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने की। तो अगर यहाँ पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी जाती है यूक्रेन को, तो ऐसे में यूक्रेन यहाँ पर रशिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा और उसकी जो प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके जो फार्म है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे, या फिर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑयल की वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑयल सनफ्लावर ऑयल अगर हम यहाँ पर रशिया से मंगाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर भारत के लिए एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी कि भारत यहाँ पर एक देश के ऊपर रिलाय कर रहा था, लेकिन वहाँ से सप्लाई कम हो गई, तो इससे भारत में यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल की कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ना हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कराना होगा कि भाई हम यहाँ पर रशिया से तो खरीदें, लेकिन साथ यहाँ पर यूक्रेन से भी खरीदें और बाकी दूसरे देश जो सप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम यहाँ पर उनसे खरीदें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या आता है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ है। हमने यहाँ पर रशिया से अगर तेल खरीदना कम कर दिया है, क्रूड ऑयल खरीदना कम कर दिया है, तो हम यहाँ पर दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जिसका यहाँ पर भारत को बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में वो कितना सस्टेन कर पाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।